नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा और इसको कहते हैं रेपो रेट। बैंकिंग सेक्टर का ये वर्ड रेपो रेट, दरअसल रेपो रेट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहते किसको हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर दूसरे बैंकों को यानी अपने मातहत बैंकों को जिस रेट पर वो लोन देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि कई बार अखबारों में, चैनलों में ये खबर आती है कि रेपो रेट बढ़ गया। तो रेपो रेट बढ़ गया तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, जिन्होंने लोन लिया हुआ होता है, उनकी ईएमआई पर फर्क पड़ता है, यानी उनकी ईएमआई बढ़ा दी जाती है। यानी लोन लिया बैंक ने और आपने बैंक से लिया है, तो आपसे जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई, आप तो उसकी ईएमआई दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है तो बैंक की जो ईएमआई होती है वो आरबीआई के लिए वो बढ़ जाती है, यानी जो बैंक आरबीआई को पैसा देगा वो ज़्यादा देगा। तो आपने डीलिंग बैंक से की और जो रेपो रेट है वो आपका, रिजर्व बैंक का और बैंक का था। तो इसमें आम आदमी का क्या दोष है कि भाई आपने रेपो रेट बढ़ाया और उसका सीधा सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके अंदर बैंक हमेशा सेफ रहता है। सेफ रहता है कि रेपो रेट बढ़ गया, उसने आरबीआई से जो लोन लिया, रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो उसने उठाकर वो वाला जो बोझ है वो आपके मत्थे मढ़ दिया। आपके मत्थे मढ़ दिया, मत्थे ही नहीं मढ़ा है बल्कि उसकी आड़ में उसने लाखों करोड़ों रुपए और कमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दरअसल बैंकिंग के ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी जो ताजा खबर है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, अमेरिका के दो बड़े बड़े बैंक एकदम दिवालिया घोषित हो गए हैं। दो बैंक दिवालिया घोषित हो गए हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर या वहाँ के लोगों का जितना भी जो पैसा है वो डूब गया है। ऐसी ही व्यवस्था हमारे देश में भी बना दी गई है। हमारे देश में भी बैंकिंग रूल ये है कि अगर आप का चाहे करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है बैंक में, लेकिन अगर वो बैंक डूब गया तो आपको मात्र और मात्र 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आपके करोड़ों रुपए और बैंक ने डुबोए और आपको सिर्फ मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो ये तो एक कंस्पिरेसी भी हो सकती है। आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। आपने बैंक चलाया, फिर दुनिया भर के आपने लोन दिए और एक ऐसा आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, एक ऐसी बैलेंस शीट आपने तैयार की और कह दिया जी कि हमारा तो बैंक डूब गया। और अब लोग, यानी बैंक डूबने का मतलब ये है कि आपका आम आदमी का पैसा डूब गया, करोड़ों अरबों रुपया। इस तरह का क्यों है? जबकि आज के वक्त में अगर हम देखें, बैंक हमसे हर चीज का सर्विस चार्ज लेता है। हमसे वो जीएसटी लेता है, हमसे वो ट्रांजैक्शन पर चार्ज लेता है, एटीएम का चार्ज लेता है, चेक बुक का चार्ज लेता है, अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज लेता है, हमसे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चार्ज लेता है, एसएमएस का चार्ज लेता है, ईमेल का चार्ज लेता है। यानी हम बैंक को हर चीज का पैसा दे रहे हैं, हर सेवा का पैसा दे रहे हैं। तो ये बैंक एक सर्विस सेक्टर हो गया। जब सर्विस सेक्टर हो गया और आप हमें अपनी सेवाएं सही ढंग से नहीं दे पाए तो हमारा पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं बनी है। इसलिए नहीं बनी है कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं, हमारे देश के जितने भी पूंजीपति हैं, ये एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। बैंक कहेगा कि हमने बाजार में पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया। हम जब सेविंग अकाउंट खोलते हैं, हम आपको, बैंक को, किसी भी बैंक को ऑथराइज नहीं करते हैं कि आप हमारा पैसा शेयर बाजार में लगाइए, उसको मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। आपके जो दूसरे प्रोडक्ट हैं आप उनको अलग तरीके से बेचते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन एक आम आदमी का पैसा आप किस तरीके से उसको उसमें लगा देते हैं, इस बात की जवाबदेही ना तो आरबीआई के पास में है, ना सरकार के पास में है।
खुले तौर पर लूट चल रही है और इस लूट को अंजाम दिया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, हमारे बैंकों के द्वारा और इस व्यवस्था के द्वारा। आम आदमी इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता है। अगर वो कुछ कहेगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के जितने भी इस तरह के जो पत्रकार हैं वो सीधे सीधे जेल की हवा खाते आपको नजर आ जाएंगे कि अगर आपने किसी से भी कुछ पूछ लिया, मंत्री से, संतरी से, तो वो सीधा सीधा पत्रकार जेल जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि इसी वजह से जिस तरीके से हमारे देश में पूंजीपतियों को इतनी खुली छूट दी जा रही है, आपने गौतम अडानी का, अडानी ग्रुप का आपने वो देखा है कि किस तरीके से उसके शेयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में धड़ाम से गिरे और कहाँ वो विश्व में पहले नंबर पर जा रहे थे, भारत में पहले नंबर पर जा रहे थे, फिर 23वें नंबर पर, फिर 38वें नंबर पर, इस तरीके से फिसल रहे हैं। और इसकी वजह से, इस सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के फेवरेटिज्म की वजह से LIC भी डूबने के कागार पर पहुंच गया है। और बावजूद इसके हमारे एक बैंक के चेयरमैन तो कहते हैं कि जी हम तो गौतम अडानी को और लोन देंगे। आपका तो ये पैसा है नहीं, आप अपनी मनमर्जी कर नहीं सकते कि भाई आपको किसी भी डूबती हुई जहाज को बचाने के लिए आप अपनी नाव भी डुबो दें। तो ये हमारे देश में एक बहुत ही विभत्स और देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने वाला एक मंजर बन गया है, एक सिचुएशन ऐसी बन गई है। आप देख रहे हैं कि हम पिछली सरकारों के मुकाबले में इस सरकार का जो NP है, यानी जो ऐसा लोन जो सरकार अब उसको या बैंक उसको प्राप्त नहीं कर सकती है, उसकी जो अमाउंट है वो 84 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है, जो कि पिछली सरकारों में वो मात्र 28 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़ के बीच में था। वो अब 84 लाख करोड़ के बीच में आ गया है। ये एक बहुत बड़ा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए हमारे देश की जो सरकारें हैं वो आम जनता का खून चूसने में लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ देखनी होगी कि जिस तरह के जो बैंकिंग सेक्टर हैं ये आम लोगों को लूट रहे हैं, और अगर इसी तरीके से चला और हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर डूबती है, यानी आम आदमी डूबता है, तो जाहिर है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति हमारे देश के लिए होगी, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे आपके क्या विचार हैं, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और हम इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।